वेलकम टू माय चैनल। ज़माना कदीम में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका बादशाह था यामशाह मीर यमस्टी। शाह मीर बज़ाहिर बहुत ताकतूर, मालदार और जाह व जलाल वाला था, मगर अंदर से वो एक सख्त दिल, मगरूर और जालिम इंसान था। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, यहाँ तक कि अल्लाह के वजूद को भी भला बैठा था। इसके महल में इंसाफ का नाम और निशान न था। अवाम फाकों में थी और बादशाह के महल में हर रोज़ दावतें और जश्न मनाए जाते थे। जो भी बादशाह की मर्जी के खिलाफ बोलता उसे कैद या कत्ल कर दिया जाता। एक दिन शाह मीर अपने महल के दरवाजे से गुजर रहा था कि उसे एक बूढ़ा फ़कीर नजर आया। वो फ़कीर गर्द व गुबार से उठा हुआ, पुराने कपड़ों में मलबूस, एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे दुनिया से बेनियाज हो। फ़कीर ने बादशाह की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ शाह मीर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अपने अमाल पर नज़र डाल तो समझता है कि हमेशा जिंदा रहेगा। तौबा का वक्त अभी है, वरना कल का कोई भरोसा नहीं। बादशाह ये सुनकर हंसा और गुस्से से बोला, तो कौन है जो मुझे नसीहत दे? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ पता भी नहीं हिलता। फ़कीर ने प्रस्कोन लहजे में जवाब दिया, तो मालिक नहीं, खादिम है। वक्त आने पर तेरा ताज और तख्त तुझे बचा नहीं पाएंगे। कल रात तुझे जवाब मिल जाएगा। ये कहकर फ़कीर उठा और भीड़ में गुम हो गया। उसी रात बादशाह शाह मीर ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। इसने खुद को एक सुनसान और अंधेरे जंगल में पाया। न सिपाही थे, न वजीर, न ताज, न महल, सिर्फ तन्हाई। अचानक जमीन इसके पैरों के नीचे से फट गई और इसमें से शाले निकलने लगे। आसमान से एक आवाज़ गूंजी, ऐ शाह मीर, तेरे जुल्म का हिसाब ले लिया गया। जो तो समझता था कि तेरे अख्तियार में है, वो महज आजमाइश थी। फिर वही फ़कीर इसके सामने नमूदार हुआ, मगर अब उसके जिस्म से नूर निकल रहा था। उसने कहा, तो गुरूर में खुदा को भूल गया। अब तेरी सल्तनत बर्बाद होगी। अगर तो तौबा करे तो बख्शिश मुमकिन है। बादशाह की चीख निकल गई और वो पसीने में शराबूर नींद से जागा। सुबह होते ही शाह मीर ने तमाम दरबारियों को जमा किया और बुलंद आवाज़ में कहा, ए मेरी राया, मैंने ख्वाब में अपनी हकीकत देखी। आज से मैं अपनी हुकूमत को जुल्म के बजाय अदल पर कायम करूँगा। उसने सारे जालमाना कवानीन मनसूख कर दिए, कैदियों को आज़ाद किया, मजलूमों को उनका हक दिया और सबके सामने अल्लाह से तौबा की। वो फ़कीर को पूरे शहर में ढूंढने का हुक्म दिया, मगर वो फ़कीर कभी दोबारा नज़र न आया। सालों तक शाह मीर ने अदल, रहम और दियानतदारी से हुकूमत की। अवाम उसे बादशाह अदल कहने लगी। कहते हैं फ़कीर कोई आम इंसान न था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश था जो बादशाह की इस्लाह के लिए आया था। सबक, गुरूर, जुल्म और तकब्बुर इंसान को हिलाकत की तरफ ले जाते हैं, जबकि तौबा, आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन इंसान को इज्जत बख्शते हैं। बादशाह हो या फ़कीर, सबका अंजाम एक जैसा है। असल बादशाही वो है जिसमें इंसाफ हो और दिल में अल्लाह का खौफ हो। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like and share the video.